नमस्कार। भारत का लेनिनग्राड, वह भूमि, भारत की वह भूमि, बात करें विचार और आंदोलन की धरती, एक ऐसी धरती जहां के कण कण में आंदोलन की खुशबू आती है। जी हाँ, आज हमारी भारत कलश यात्रा, रेजांगला कलश यात्रा भारत की उस धरती पर पहुंच चुकी है, मधेपुरा धरती पर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब आया है अहीरों का, और बात करें काफ़ी काफिला है और यहाँ पे बहुत लोग हैं। इनसे जानेंगे अहीर रेजिमेंट के बारे में और पता करेंगे इन लोगों को कैसे पता चला है। तो हेलो भैया। जी सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर कुमार चंद्रदीप। मैं यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी था राष्ट्रीय जनता दल का, और अखिल भारतीय यादव महासभा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा सर, ये बताइए, जो ये रेजांगला कलश यात्रा है, तो इस रेजांगला के बारे में कुछ बताइए। 18 नवंबर 1962 को जी भारत चीन युद्ध हुआ था। रेजांगला जो लद्दाख जो घाटी है, उसमें तक 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो अहीर समाज से थे और उनकी सेवा में, उनकी शहादत को याद करते हुए हम लोगों ने ये राष्ट्रीय स्तर पे एक कलश यात्रा निकाली है। और हम लोग की मांग है कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना हो, जिससे ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हजारों सैनिक थे, 1300 सैनिकों, 114 वीर अहीर जवानों ने मतलब क्या सामना करते हुए उनका अद्वितीय शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए उन लोगों ने अपना प्राणों की आहुति दी, देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। जैसे सर आपने कहा था कि मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ सर, अब नेक्स्ट टाइम जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या सर उसमें आप अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से बात हुई है, वो भी इस बात से सहमत है। अच्छा सर, ये बताइए, एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे। जैसे अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो में ये बात डलवाएंगे आप, अहीर रेजिमेंट डलवाएंगे? क्योंकि बात करें ये अहीर रेजिमेंट बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें निश्चित रूप से इसमें हम लोग डलवाएंगे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। जी बाकी सर से मैं कुछ पूछना चाहेंगे। जी मैम आपका क्या नाम है? प्रीति यादव। प्रीति यादव। मैम अच्छा ये बताइए, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? ये हम लोग यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हमारे वहाँ से ऑल इंडिया यादव महासभा दिल्ली से हम लोगों को दिनेश यादव जी के द्वारा ये मिला था कि ये निकला है। अच्छा, तो ये बताइए, इस यात्रा का आप कैसे क्या स्वागत सम्मान और कैसे क्या समारोह कैसे आप करेंगे? बहुत अच्छे से हम लोग स्वागत करने, हम लोग मधेपुरा के जितने भी लोग हैं सब लोग इन्हें रिसीव करने के लिए गमरिया भागवत चौक आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग इनको सम्मान के साथ लेके जाएंगे और सभी लोग हम लोग इसमें काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं और इनका श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। हमें भी लगता है, क्योंकि बात करें भारत में जब भी क्रांति आई है तो कहीं ना कहीं वो मधेपुरा की धरती से आई है। मुझे भी लगता है अगर अहीर रेजिमेंट कहीं ना कहीं बनेगी तो मुझे लगता है मधेपुरा वासियों का जरूर उसमें सहयोग रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। कैसे भी कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो यहाँ से ये अहीर रेजिमेंट लागू होने के लिए हम लोग काफ़ी जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया था मधेपुरा गोप का, तो कुछ उनके बारे में बताइए। मधेपुरा गोप का है, आप यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी समाजवादी लोग हैं या जो भी लोग बीपी मंडल साहब हैं, जहाँ से यादव महासभा का ये निकला था, स्टार्ट हुआ था, ये मधेपुरा की धरती है। राष्ट्रीय भूपेंद्र नारायण मंडल, शिवनंदन प्रसाद मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जी हैं, बीपी मंडल जी, और ये यादव महासभा जो रास बिहारी बाबू के द्वारा निकाला गया था, स्टार्ट यही मधेपुरा की धरती से ही शुरू हुई थी। बहुत बहुत मैम का धन्यवाद। हम और पूछना चाहेंगे सर, ये बताइए, अभी तक बात करें आपने अहीर रेजिमेंट की मुहिम को लेकर आपने कहाँ कहाँ तक आवाज़ उठाई है और इसकी कहाँ कहाँ मुहिम चलाई आपने? मूल में अहीर रेजिमेंट ने अखिल भारतीय यादव महासभा की स्थापना बिहार में सबसे पहले मधेपुरा के ही धरती से बाबू रास बिहारी मंडल जी, वे 1912 ईस्वी में यहाँ बिहार स्तर के यादव महासभा की उन्होंने स्थापना की थी 1912 में, जो 1914 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन बना। और इसका शुरुआत भी बीच में राम लखन सिंह यादव, शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव यहाँ के राष्ट्रीय हमारे यादव महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीच में कुछ यह उतना उग्र रूप नहीं लिया हमारा संगठन, निष्क्रिय रहा, लेकिन अब लग रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सपन घोष जी है, उनके नेतृत्व में पूरे देश में हर प्रांत में संगठन मजबूत हो चुका है। अब जिला स्तर पर भी हमारा संगठन बन चुका है।
अब यह क्रांति का रूप लेगा और मधेपुरा की धरती से क्रांति का रूप लेगा। इतना ही नहीं, मैं ये भी आपको जानकारी दूं कि मधेपुरा एक ऐतिहासिक संघर्ष में यह काम करेगा। इतना ही नहीं, हमारा यह अखिल भारतीय यादव महासभा वह इनका मांग है कि अहिर रेजिमेंट की स्थापना हो, इसकी स्वीकृति सरकार से मिले। और दूसरी हमारी मांग है कि अभी जातिगत जनगणना हमारा यह मांग है इस अखिल भारतीय यादव महासभा की। और यह पूरे देश भर भ्रमण हमारी रथ यात्रा होगी जो 18 नवंबर को वह दिल्ली में यह समापन होगा, जिसमें देश स्तर के सभी इस संगठन के लोग आएंगे और वहाँ एक क्रांति का रूप दिया जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे, आप पूरे देश भर के यादवों को क्या कहना चाहोगे रेजिमेंट को लेकर, इस कलश यात्रा को लेकर? इस कलश यात्रा के लेकर हम यह सम्मान देना चाहते हैं, हम सभी लोग यूनाइट होवे, संगठित होवे, शिक्षित होवे और देश में एक अहिर रेजिमेंट मजबूत हो। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ यह 1924 में स्थापना हुई, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। आज यह मैं जानना चाहता हूँ कि देश में सबसे मजबूत संगठन बनेगा 19 नवंबर 25 के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।